अवधपुरी की वंदना के बाद आहा दशरथ जी की वंदना, मां कौशल्या की वंदना। अच्छा, माता कौशल्या की वंदना क्यों, क्या कारण है माता कौशल्या की वंदना करने का? देखो, माता कौशल्या की वंदना इसलिए कि यही वो जननी है जिन परमात्मा ने पूरी दुनिया को पृथ्वी पर उतारा। ये लेकिन ये वो जननी है जिन्होंने परमात्मा को पृथ्वी पर उतारा। एक बात, इसी में दूसरी बात सुनना। भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते। एक, हम लोग योग जब तब साधन करके परमात्मा के पास पहुंच जाएं, ये साधन है। ये साधन ऋषियों का है। बड़े बड़े महात्मा जप करते, तप करते, योग करते, परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दूसरा साधन है, हमारे तुम्हारे जैसे लोग जप कर नहीं पाते, योग कर नहीं पाते, तो करें क्या? नीचे से ही भगवान को हाथ उठा करके पुकारते तो सीढ़ी दो काम करती। सीढ़ी जानते हो? नसैनी सीढ़ी तो जानते ना? सीढ़ी दो काम में आती, एक चढ़ने के काम में, एक उतरने के काम में। तो जो महात्मा होते हैं वो सीढ़ी पर चढ़कर छत पर परमात्मा के पास पहुंच जाते, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं वो प्रभु को नीचे से पुकारते तो परमात्मा उतर कर उनके पास चले आते हैं। है? तो उतरने को ही परमात्मा का कहते अवतार। क्या कहते? अवतार। अवतार के लिए चाहिए मां बंदो कौसल्या दिशि प्राची। कौशल्या मां की वंदना रामायण में। मां कौशल्या की वंदना क्यों है? देखो, जब राम जी का अवतार हो गया, मैया मोरी में चंद्र खिलौना ले हूं। राम जी जब बड़े हो गए तो मां से कहते, मैया मोरी में चंद्र खिलौना ले हूं। मां, ये जो चांद है हमें खिलौना में चाहिए। मां देखो, मां बोली, देखो राम राघव, हम झूठी बात नहीं बोलते। चंद्र को लाना असंभव है, चंदा को लाना असंभव है। राम जी मुस्कुराकर बोले, मां आप विचित्र बात बोलती हो, चंद्र को लाना असंभव है, रामचंद्र को लाना सरल कर दिया। रामचंद्र को पृथ्वी पर उतार लिया और उस चंद्र को उतारने के लिए आप कह रहे हैं ये मुश्किल है। अरे जो मुश्किल थे वो रामचंद्र पृथ्वी पर अवतार लेकर आ गए, फिर इस चंद्र की क्या बात कहें। इसीलिए गोस्वामी जी ऐसी मां की वंदना कर रहे कि देखो, हम तुमसे पूछे क्या तुम चंद्र को उतार सकते हो, चंद्रमा को नीचे? बोलिए। हाँ, कई लोग प्रेम करते हैं तो प्रेम में जब बहुत ज्यादा नजदीक लाना होता है तो वो प्रयोग करते हैं, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाए। अब हमें हंसी इस बात पे आती है कि अभी 2 मंजिल मकान की लिफ्ट पर चढ़ाओ तब तो ऐसे वाइब्रेशन होना है, और ये चांद की बात करती है जैसे पिताजी की प्लाटिंग हो ऊपर। अरे भाई, चंद्र को पकड़ना असंभव, उतारना असंभव, लेकिन ये मां वंदनीय क्यों ना हो, हम लोग चांद को नहीं उतार सकते, उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र को पृथ्वी पर उतार दिया। इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र को पृथ्वी पर उतार दिया। इसीलिए बंदो कौशल्या दिशि प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। मां कौशल्या की वंदना। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। राम की वंदना। अच्छा, राम के नाम की वंदना की रामायण में। बात भी सही है, राम से बड़ा राम का नाम
राम जी की वंदना क्यों? ये राम जी से बड़े। कहो, गोस्वामी जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी करऊं बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। किसकी महिमा है भैया? अरे बोलिए जरा जोर से। कलयुग में नाम की महिमा है। हा हा हा, राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम की महिमा गाई गोस्वामी जी ने। आगे नाम की महिमा के बाद कथा की महिमा गाई। ये कथा कब प्रारंभ हुई? भौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली। नौमी तिथि मंगलवार के दिन से राम कथा प्रारंभ हुई। चैत्र मास की नौमी तिथि दिन मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। और प्रभु का नाम भी मंगलकारी, भगवान का धाम भी मंगलकारी, प्रभु का रूप भी मंगलकारी और भगवान की कथा भी मंगलकारी ही है। आहा, धन्य है रामचरितमानस। एक सज्जन बोले, गुरुजी रामचरितमानस देव भाषा में नहीं है, संस्कृत नहीं है ना। बोले ये देव भाषा में नहीं है। हमने कहा देव भाषा में नहीं है तो क्या हुआ, महादेव भाषा में तो है। देव भाषा में नहीं है पर महादेव भाषा में है। और आप इसका प्रमाण पूछोगे, महादेव भाषा में रामायण कैसे? रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भागा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। आहा, भैया ये रामचरितमानस देव भाषा में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन महादेव की भाषा में। क्यों? रचि महेश निज, रचि महेश निज मानस राखा। ये किसने रचना की? शंकर जी की पहली रचना है। रामचरितमानस में 4 घाट हैं। आहा, कितने? 4। 4 जगह रामायण में कथा हो रही है। एक जगह भगवान शंकर कथा कर रहे हैं, सुनने वाला कौन है? पार्वती माता। दूसरी जगह कथा हो रही, याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी, सुन कौन रहा? भरद्वाज मुनि। तीसरी जगह भी रामायण में कथा हो रही, कहां? नीलगिरी पर्वत पर। कर कौन रहा? वक्ता कौन है? काकभुषुंडी जी महाराज। लेकिन यहां सुन कौन रहा? पक्षीराज गरुड़ जी। और चौथी जगह रामायण में कथा हो रही, कहां पर? गोस्वामी तुलसीदास जी की। वक्ता कौन? तुलसीदास जी। लेकिन श्रोता कौन है? इनका मन। ये 4 जगह कथा रामचरितमानस में चल रही है। और चारों जगह की कथा में एक बड़ा विरोध है। क्या विरोध है? हाँ देखिए, कौवा। आपसे पूछते हैं कौवा कैसी वाणी बोलता है? बोलिए। कर्कश। कोयल। बोलिए। कौवा कर्कश वाणी बोलता, लेकिन रावण का कौवा मीठी वाणी बोलता है। बात सीधी सी है, तुम्हें समझ में आई हो ना आई हो, हम बताना ये चाहते हैं, कितना भी कर्कश बोलने वाला हो, अगर राम का नाम ले तो उसकी वाणी भी मीठी हो जाती है।